डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, स्पीच बताई थी आप लोगों को। अब जो है असर्टिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये बनेगा कैसे, कैसे इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस, इसके जब हम इसका बदलाव करते हैं तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो बदला जाता है, जिसको छोटे से हम चेंज करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव करते हैं, डायरेक्ट में रहेगा फिर इनडायरेक्ट में। सिंपल तरीके से जानो, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखा है से, अगर केवल से लिखा है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलाव नहीं किया जाएगा, वो नो चेंज रहेगा, यानी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, से ही लिखा जाएगा। अगर से टू है तो यहां पर हो जाएगा टेल, क्या हो जाएगा टेल। अगर टू लगा है तो टेल होगा, से केवल है तो से वैसे लिखा जाएगा। सेज लिखा है तो ये हो जाएगा सेज, ये भी नहीं बदलाव किया जाएगा। और अगर सेज टू लिखा है तो ये हो जाएगा आपका टेल्स। फिर अगर लिखा है सेड तो ये भी बदलाव नहीं किया जाएगा, सेड ही लिखा जाएगा। और अगर सेड टू है तो ये हो जाएगा आपका टोल्ड। ठीक है, फिर अगर लिखा है बिल से, क्या लिखा है बिल से, तो ये भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा बिल से। और अगर लिखा है बिल से टू तो ये हो जाएगा बिल टेल। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं हमारी, ये हमारे आते हैं फ्यूचर में। किसमें आते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये चीजें आती हैं हमारे पास्ट में, किसमें आती हैं पास्ट में। और ये जो आता है ये किसमें आता है, ये प्रेजेंट में। तो इसका अंतर क्यों है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्यों बताया गया, क्योंकि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसीलिए ये चीजें जानना हमको जरूरी है। जब हमारा टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल उसका पर्सन, नियरनेस वर्ड, ये सारी चीजें बदली जाएंगी बस। ठीक है, तो हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो हम बदलते हैं वो है हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा। हम उसके साथ क्या करते हैं, तो हमारा सेकंड चेंजिंग जो होगी वो होगा कॉमा एंड इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा को, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला चेंजिंग हो गया कामा एंड इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पर्सन। क्या आता है, पर्सन। पर्सन में बदलाव करते हैं, जैसे लिखा है ही, सी, आई, यू, बी, ये सब चेंज करके कैसे इसको चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये हम आपको बताएंगे।
अगला चेंजिंग यही होगा। अगर कोई नाम है तो चेंज नहीं किया जाएगा, अगर कोई नाम लिखा हुआ है तो वो चेंज नहीं किया जाएगा, नाम के अलावा है तो वही चेंज होगा। तो हम ध्यान दो, यहां हो जाएगा आपका हाँ पर्सन में बदलाव करते हैं। बदलाव करते हैं, पर्सन का बदलाव करते हैं। पर्सन का बदलाव कैसे करेंगे? अब आपको है पूरा एक चार्ट बना करके बताएं या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं? चार्ट में बताएं ना, चलो ठीक है, हम चार्ट में बताते हैं। आपका हो जाएगा, तो ध्यान देना, या चलो इधर साइड में बता दें, ठीक है बेटा, छोटा हो जाएगा थोड़ा। अब हमारा यहां लिखा जाएगा पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जो हमारा पोसेसिव है ये दो होता है, एक होता है पोसेसिव ऑफ प्रोनाउन और पोसेसिव ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, दोनों को हमको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट पोसेसिव लिखा है, ठीक है, बात ये नोट रखना। और इसमें हम आपको दोनों चीजें बता दे रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल साथ साथ में, ठीक, सिंगुलर और प्लूरल हम आपको साथ साथ में बता दे रहे हैं। तो हमारा पर्सन रहेगा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, क्या रहेगा? ये हमने एक दिन समझाया था आपको, लेकिन फिर से जान लो। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हमारा हो जाएगा आई और वी, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? आई और वी। ऑब्जेक्ट इसका आई का क्या होगा? मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मी। और वी का होगा अस। पोसेसिव होगा इसका माई, माइन, आवर, आवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड पर्सन क्या होगा? अब चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हमारा होगा यू, क्या होगा? यू। अब वो चाहे आपका सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, सेकंड पर्सन यू का प्रयोग ही किया जाएगा, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा, और इसका पोसेसिव होगा योर और योर्स, ठीक है? यस सर। हमारा थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन है हमारा ही का हो जाएगा हिम, और हिम का जो ऑब्जेक्ट पोसेसिव होगा वो हो जाएगा हिज। अगला है सी का हो जाएगा हर का भी यहां भी हर होगा और हर्स। फिर इट का ऑब्जेक्ट भी इट होगा और पोसेसिव हो जाएगा इसका इट्स। फिर अगला है हमारा दे, जो कि प्लूरल है, दे हमारा प्लूरल है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, इसीलिए दे का दैम, और यहां हो जाएगा डियर, डियर और डियर्स, ठीक, ये चीजें हमने आपको बता दिया, ठीक है? अकॉर्डिंग हमको पता नहीं चलेगा कि हम इसको बदलेंगे कैसे। अब इसको बदलने के लिए हमारा रिपोर्टिंग हो, जो हम टेंस जो बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अलग होता है, रिपोर्टेड अलग होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी होती है उसमें सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का बदलाव करते हैं, ठीक। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का, अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट जो रहेगा वही रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा, ठीक। अब बदलेंगे कैसे इसको हम बता रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और बी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के
सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है इसका, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन का कोई बदलाव नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन का बदलाव जाता है। थर्ड पर्सन का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव, गामा इनवर्टेड का बदलाव और पर्सन का बदलाव करते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद भी और 2 4 5 पॉइंट है, उसको भी बताएंगे। इसके पहले इसको आप लोग नोट कर ले, ठीक है। इसको नोट कर ले, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा ना? हाँ, ठीक। अब इसके आगे आपको बताया जाएगा हमारा जो टेंस है, टेंस का बदलाव। हाँ, अब टेंस में बदलाव हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो अगला है हमारा, हम टेंस में बदलाव करेंगे, ठीक है। ध्यान दो। टेंस का बदलाव अगर बताया जाए तो ऐसे ही बताया जा सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे भी बताया जा सकता है। लेकिन ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं, तो हम केवल उसका जो वर्ब है उसी को हम चेंज करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। वो आप लोग ज्यादा जल्दी समझ जाओगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो वर्ब में जो कुछ भी हमारा नियम जो प्रयोग होता है टोटल बता देंगे। उसमें हम आपको यस या यस का प्रयोग होता है, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें डू या डज का भी प्रयोग होता है, ठीक है। उसको आपको जब ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहां पर सेकंड फॉर्म लिख लो, और उसके बाद फिर डिड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डिड का। अब यहां अगर इज, एम, आर लगा हुआ है तो यहां लग जाएगा ये फिर वाज और वर, ठीक। और अगर यहाँ हैज और हैड का प्रयोग किया गया है, किसका? हैज और हैड का, तो ये हो जाएगा आपका हैड, ठीक है। अगर हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग है तो ये हो जाएगा आपका हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। समझ में आई बात? हैज प्लस बीन आपका हो गया हैड बीन। फिर अगर प्रयोग हुआ है आपके वर्ब के सेकंड फॉर्म का या डिड का, तो यह आपका चेंज कर दिया जाएगा हैड में। किसमें चेंज कर दिया जाएगा? हैड में। अगर वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है तो यह आपका चेंज हो जाएगा हैड प्लस बीन में। यहां भी प्लस लगा के कर रहे हैं, ठीक है। बस हैड प्लस बीन हो गया। अब बिल हमारा जो है ये हो जाएगा वुड। क्या हो जाएगा? वुड। सैल है, नो डिस्कशन, सैल हो जाएगा शुड, ठीक है। कैन लिखा है, फुड हो जाएगा। मे है,
माइट हो जाएगा। ठीक है, मे हमारा माइट हो जाएगा। अब आपका टेंस का बदलाव करते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो है नियरनेस वर्ड में बदलाव करते हैं। किसका बदलाव करते हैं? नियरनेस वर्ड। जैसे जो पास की वस्तु है उसको बताने के लिए, ठीक है, दिस का दैट, दीज का दोज, ये सब चीजें हम आपको भी बताएंगे। इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लें। ठीक, नोट कर लें। नोट करने के बाद नियरनेस वर्ड में बदलाव, नियरनेस वर्ड का बदलाव। ठीक है, हमारा इसका लास्ट पॉइंट है। नियरनेस वर्ड का बदलाव करते हैं। डायरेक्ट में क्या होगा और इनडायरेक्ट में क्या होगा? डायरेक्ट में क्या होगा और इनडायरेक्ट में क्या होगा? सरल भाषा में बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले आपका दिस है, दिस का कर दे रहे हैं दैट, क्या हो जाएगा? दिस, टुडे, दैट डे, टुडे का दैट डे। ठीक है, लास्ट नाइट, हाँ जुकाम भी है। लास्ट नाइट, जो कहते हैं ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को क्या चेंज किया जाएगा आपका? द प्रीवियस नाइट। ठीक है, टुमारो, टुमारो का हो जाएगा था नेक्स्ट डे। टुमारो मतलब क्या होता है? आने वाला कल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा था नेक्स्ट, यानी अगला दिन। फिर है हमारा यस्टरडे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा था? प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे हो जाएगा हमारा। ठीक, हेंस, thence, this, that, this, that, these, those, today, that day, last night, the previous night, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज्यादा नहीं बताए हैं। अब हमारा और भी इसमें कई सारे हैं। ठीक है, हियर का दियर, हियर का दियर, तो ये हमारा हो गया इतना नियम। नियम इतना काफी है, और भी जो चीजें आपका प्रयोग होते रहेंगे बताते चलेंगे। ठीक, इतना हमारा हो गया नियम। अब हम बनाएंगे कैसे, ध्यान दो उधर। बनाएंगे कैसे जरूरी है कि लिखा है उसको बनाना, हमको कन्वर्ट करना, ये हमने आपको नियम पूरा लिखवा दिया है। इतना ही होता है। 5 पॉइंट अगर आपने तैयार कर लिए तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है हमको कि हम इसको बनाएंगे कैसे। बनाते समय क्या करना है, तो हमने आपको पहले समझाया था कि डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। उसके फिर डायरेक्ट के हमने आपको भेद भी बताए थे कि 2 है, एक था रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा था रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में ध्यान दो क्या है, कैसे लिखेंगे। एक बार पुनः हम आपको समझा दे रहे हैं। संजू सेड टू मी, संजू ने किससे कहा? मुझसे। कामा, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा, ध्यान देना। ये था हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या था? रिपोर्टिंग
और ये जो है हमारा ये, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है हमारा ये? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। और ये है जो ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। अब हमको जानना इसलिए इसको जरूरी है क्योंकि जो ये प्रयोग हो रहा है ये हमारा क्या है? ये इसी की बात पर्सन की जा रही थी कि इसको जब चेंज कैसे करेंगे। इसको अगर यहाँ है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो आई जब फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज किया किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा? संजू के। संजू किसी भी प्रकार का नाउन अगर दिया गया है, कोई भी नाउन यानी कि नेम किसी भी प्रकार का दिया गया है तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में होगा। किसमें होगा? थर्ड पर्सन में होगा। ठीक। संजू जो कि एक लड़का है तो लड़के के लिए थर्ड पर्सन में क्या प्रयोग होता है? ही। क्या प्रयोग होता है? ही। अगर कोई लड़की है तो क्या प्रयोग होगा? सी। कोई वस्तु या किसी एनिमल के लिए क्या प्रयोग कर लेते हैं? इट का प्रयोग कर लेते हैं। तो हमें फिलहाल संजू मिले हैं जो कि एक पुरुष है। पुरुष को थर्ड पर्सन में कहते हैं हम ही। तो यहाँ हम अगर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं, ट्राई करते हैं बनाकर। आई को संजू के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा संजू को यहीं लिखा जाएगा। अब सेट टू है। सेट टू को हमने क्या कहा था कि इसको किसमें चेंज करना है? सेट टू को टोल्ड में चेंज करना है। संजू टोल्ड। मी है, मी लिखा रहेगा, इसमें और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव किया जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या बताया था लगाने के लिए? दैट। क्या? दैट हो गया। आई को हमने संजू के अकॉर्डिंग अगर चेंज किया तो यहाँ हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा? ही। आई एम, इज, आई एम, आर को हमने कहा था, इज, आई एम, आर को कहा था कि इसको वाज या वर में चेंज कर देना है। इसमें वाज या वर। तो ही है अकॉर्डिंग टू आपका जो रूल है उसमें प्रयोग होगा वाज। अकॉर्डिंग टू रूल वाज का प्रयोग होगा इसमें ही के साथ। बाकी जो लिखा है वो लिखा जाएगा। गोइंग टू मुंबई, मुंबई जा रहे हैं भाई साहब। अब जा कब रहे? टुडे। अभी हमने नियरनेस वर्ड में बताया टुडे को हम किसमें चेंज करेंगे? दैट डे में। किसमें? दैट डे में। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम आपको इसका कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे और इंट्रोगेटिव बताएंगे। ठीक, डन।